भी आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं माँ बाप की। पार्टी जाना है, देर से आना है, बाहर खाना है, फोन पे घंटों तक बातें करनी है। वीकडेज वीकेंड्स जैसा तो कुछ रहा नहीं, एवरी डे इज गॉड्स डे। The other day, I had a talk with my child about responsibilities, about taking care of, about the status of women in society, about not getting carried away. और मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, Dad, we know what we are doing. Do our kids really know what they are doing? हर बार जब मैं पेपर खोलता हूँ तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आ ही जाता है जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं किसी स्त्री की साड़ी खींच ली, कहीं किसी के शॉर्ट स्कर्ट पे कमेंट मार दिया, कहीं किसी का ग्रुप मॉलेस्टेशन और कहीं रेप। ये शब्द बोलते हुए भी मेरी रूह कांप उठती है। कभी कभी तो मुझे नींद नहीं आती। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो खून है वो कभी ऐसी परिस्थिति में पड़े। मैं ये चाहता हूं कि मेरा खून मेरी लाज रखे, इसलिए मैं रिस्ट्रिक्शंस रखता हूं। मैं सवाल पूछता हूं, मैं उसके आने जाने का, उसके दोस्तों का, उसके कॉलेज का, उसके बॉस का, उसके काम का, सबका इंफॉर्मेशन रखता हूं। Why? Because I'm a concerned father. I'm tired. I'm tired of listening to all these instructions for women. Girls should not go outside. Girls should stay indoors. Girls should wear salwar kameez and dupatta. Girls should always not stand on the road. Women should wear their pallu. All this, women that, women this, women that. पर इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फसाद की जड़ औरतें नहीं है। The problem is men. जब कोई लड़की सड़क पे चल के जाती है और आप उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन करके देखते हो, प्रॉब्लम वहां है। जब कोई लड़की हंस के अपने दोस्तों के साथ बातें करती है और आप उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाते हो, प्रॉब्लम वहां है। जब कोई लड़की अपने पसंद के कपड़े पहनकर बाहर जाती है और आपको लगता है कि वो आपको लिफ्ट दे रही है, तो प्रॉब्लम वहां है। जब कोई मर्द किसी औरत की साड़ी खींचता है ये सोच के कि उसका ये हक है, तो प्रॉब्लम वहां है। और खुदा ना खास्ता कभी किसी का रेप हो जाए तो पूरी दुनिया उसे कहती है कि उसके अस्तित्व की मौत हो गई, उसके परिवार की बदनामी हो गई। प्रॉब्लम वहां है। It should be the end of the world for the men who rape and not the woman, not the victim. What? No, you're wrong. No woman asks for abuse. आप कहोगे कि some clothes are provocative. अरे, she has a choice to wear what she wants. If you are getting provoked just by the choice that she is making, तो कल उठ के मैं आपको अगर एक झापड़ मारूंगा just because I don't like your shirt, तो गलती आपकी है ना? अब आप कहोगे that women should be in some limits, and I say they are in their limits. They are in the body that God has given them. They are wearing the clothes that they choose to wear. They are among the circle of people whom they trust. They are in the country in which they were born in. They celebrate the same festivals as you do. But no matter what, they are not asking for abuse. Do you think curbing a woman's sexuality is the solution? Or teaching men not to be lecherous is the solution? मैं बहुत ख्याल रखता हूं। As the head of the family, मैं बहुत ख्याल रखता हूं कि कल को मेरा खून उसके मेरी नाक ना काटे। I'm very worried. मुझे बहुत चिंता है मेरे बेटे
पार्टी से तुम जल्दी आओ। मेक श्योर दैट तुम्हारी सारी फीमेल फ्रेंड्स घर पे हो, सेफ हो। मैं बोलता हूं उसे, अगर सड़क पे कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे इंसल्ट करे तो उसके आगे आ जाओ, स्टेप इन फ्रंट ऑफ हर एंड लुक हिम इन द आई एंड टेल हिम दैट शी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। Women are not an object. Your girlfriends are not an object. They are the people who fill your life with love, laughter, joy, care, nourishment. They are the people who complete you as a man. जी हाँ, मर्दानगी इसमें नहीं कि हम औरतों को कमजोर समझें। मर्दानगी इसमें है कि हम औरतों की इज्जत करें और एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें मेन एंड वीमेन आर इंडिविजुअल्स, आर पार्टनर्स, आर फैमिली, आर फ्रेंड्स एंड आर इक्वल्स। वक्त तो बहुत हो गया है, पर मुझे बहुत चिंता है मेरे बेटे की। और अगर आपका भी लड़का है तो चिंता आपको भी होनी चाहिए।